नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 14 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तो देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomials। क्या करें दोस्तों, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फाइंड करने के लिए कब जब हम लोग सम ऑफ जीरोज दिया गया है कितना 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया 12, और साथ में दोस्तों इसका जीरोज भी करा फाइंड करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दोस्तों पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हम लोगों को दिया गया 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोगों को दिया गया 12 दिया गया। तो पहले दोस्तों इसका हम लोग जीरोज पर लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। या अल्फा एंड बीटा आर द जीरो सिर्फ लिखिए, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल तो दिया नहीं गया है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। तो लिखेंगे देयरफॉर, देखिए सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो गया कि दिस प्लस दिस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 8, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग को पता होगा और कहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दोस्तों फॉर्मूला हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन में, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दोस्तों फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग फॉर्मूला दोस्तों ये याद होगा, आप लोग इंट्रोडक्शन ये देखे होंगे। यहाँ पुट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दोस्तों 8 है, और बाहर में एक्स, यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 12। अब इससे आगे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया। हम लोग कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसका निकल गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब दोस्तों इसका कह रहा है हम लोग यहाँ पे कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए आप लोग जानते हैं इसको, हम देखिए 3 टर्म्स है, तो हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट p ऑफ x इक्वल टू जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब इसका क्या कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नहीं कुछ है, तो यहाँ पे ये 1 है। तो ऐसा नंबर दोस्तों ढूंढना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 12 होना चाहिए। 1 इंटू 12 कितना होगा 12 हो गया। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 होना चाहिए, और उसी दोनों नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे। तो 12 का दोस्तों प्राइम फैक्टर ऐसा निकालेंगे तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, बीच में टर्म क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव दोस्तों दो कंडीशन में होता है, या तो कम में से ज्यादा को माइनस कीजिए, या दोनों टर्म को नेगेटिव रखेंगे। देखिए पहला टर्म है कितना 2 है, इसको नेगेटिव रखते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, इसको भी हम लोग नेगेटिव रखते हैं। तो देखिए -2 एंड -6 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +12 हो जाएगा। यही इसका दोस्तों सोचना था, यहाँ पे फैक्टर्स का क्या हो जाएगा -2 एंड -6 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12। आगे देखिए x यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा x -2, फिर यहाँ पे माइनस है, इस दोनों कॉमन दोस्तों आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन लिए हैं तो साइन क्या होगा अगला का चेंज हो जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इस दोनों से कॉमन दोस्तों मिल रहा है x -2 मिल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा x -6। अब यहाँ पे लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे कि फोर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए कि p ऑफ x का वैल्यू कितना 0। अब p ऑफ x का वैल्यू दोस्तों आया क्या, देखिए p ऑफ x ये था, इसी को सॉल्व किया तो हम लोग ये दो फैक्टर आया ना, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2। अब लिखेंगे यहाँ पे इफ
x माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 6, इसका जीरोज हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोज इसका हो जाएगा 2,6, 2,6 लिखिए या 6,2 लिखिए, की बात है। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ हु जीरोज इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1 एंड हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह है, सम ऑफ जीरोज हम लोगों को 0 दिया गया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -1 दिया गया है। इसका हम लोगों को निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है और साथ में दोस्तों इसका जीरोज भी फाइंड करना है। सेम प्रोसेस करें पिछला क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे लिखेंगे गिवन में लिखेंगे जीरोज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज का वैल्यू कितना दिया, 0 दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया -1। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर, देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब हो गया जीरोज का सम, यानी कि दिस प्लस दिस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया गया 0, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1, ये इक्वेशन 2। अब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला तो बताए हुए हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। ये दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। तो इसका दोस्तों हम लोगों को मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिल गया एक्स स्क्वायर -1। अब इसका दोस्तों हम लोग क्या करना है, जीरो ही निकालना। एक तो आंसर तो दोस्तों हम लोग ये मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकते हैं, इसका हम लोग निकालना जीरो ही निकालना है। देखिए दोस्तों दो टर्म है, बीच में साइन माइनस का और यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है, इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आप x का स्क्वायर, -1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए ये समझिए a है और ये है b, तो फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है दोस्तों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताइए दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है, x है, x a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और इंटू में हो जाएगा x माइनस 1। अब लिखेंगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के दोस्तों क्या होना चाहिए, p ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और p ऑफ x का वैल्यू आया क्या, ये दो टर्म तो आया है यहाँ पे, यानी कि x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे इफ दिस टर्म यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना +1 जाएगा, राइट साइड में तो जाएगा -1 हो जाएगा, एंड लिखेंगे हम लोग इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा +1। तो लिखेंगे देयरफॉर जीरोज हो जाएगा -1, -1, तो हो जाएगा -1, 1, या आप इसको 1, -1 भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग एक बात बताना है कि ये दोस्तों चैनल है मेरा फ्रेंडशिप विद मैथ, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक RS अग्रवाल एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम तक का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों प्रोवाइड कराता है। यदि आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप दोस्तों रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग दिया गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ जीरो इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, देयर प्रोडक्ट इज 1, देन फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या करा दोस्तों कि हम लोग पहले करा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए जब इसका सम ऑफ जीरोज हम लोग दिया गया 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया 1 दिया गया और इसका जीरो निकालना। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हम लोगों को दिया गया 5/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोगों को दिया गया 1 दिया गया। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब हो गया कि जीरोज का सम यानी कि दिस प्लस दिस, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 2। जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 5x/2 प्लस 1। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बाय 1 कीजिए और यहाँ बाय 1 कीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को 2। तो 1 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 से 2 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 5x हो जाएगा 5x प्लस 1 से हम लोग इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कांस्टेंट 2 देखिए डिनोमिनेटर में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए जब फ्रैक्शन में यदि आ गया, देखिए फ्रैक्शन यहाँ पे देखिए 2 था ना, यहाँ पे 2 को हम लोग क्या किए 2 डिनोमिनेटर में है तो ये जगह 1/2 बाहर कर दिए, तो ये दोस्तों क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि कांस्टेंट जो रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा बाहर कर दीजिएगा, तो ये बाद बाकी जो होगा ये क्या हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ये दोस्तों मेन यहाँ पे कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जब फ्रैक्शन में रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखिएगा इस तरह से लिखिएगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग को हो क्या गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग को आया ये, तो लिखेंगे यहाँ पे ये नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या हो गया के हो गया, ये जो के है ये वैल्यू ये हो गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया उसके बाद वाला। लेकिन यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दोस्तों हम लोग को हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका दोस्तों हम लोग जीरो निकालना है, तो इसके लिए लेट कर लेते हैं कि लेट p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ये 3 टर्म्स है तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने में 4 आना चाहिए और उसी दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए था, प्लस या माइनस करने पे। तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकाल देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो नेगेटिव चाहिए, देखिए इसको हम लोग पहला फैक्टर, इसको हम लोग दूसरा फैक्टर लेते हैं -4 और ये हो जाएगा -1। तो -4 अब -1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों -5 हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4। यही दोस्तों सोचना था, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x या -4x माइनस 1 x लिखिए एक ही बात है, x लिखिए एक ही बात है और ये हो जाएगा हम लोगों को +2। फिर से आप चेक कर लीजिए -4x माइनस x हो जाएगा -5x और इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो मिल रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन लीजिए, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग x -2
फिर माइनस, इसमें कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे x ले लीजिए, सॉरी 1 ले लीजिए, तो 1 कॉमन, यहाँ बचेगा x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2। इससे आगे देखिए तो इसका एक फैक्टर दोस्तों हम लोग हो जाएगा x माइनस 2, ये दोनों में से एक फैक्टर x माइनस 2 हो गया, दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, लिखेंगे फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो p ऑफ x का वैल्यू दोस्तों है क्या, ये दो फैक्टर तो है, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पे इफ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 राइट साइड में तो हो जाएगा 1, यहाँ से x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, लिखेंगे देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2,1/2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।